तो हेलो दोस्तों, मैं संतोष कुमार यादव एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो अब बीच टी20 मुकाबले में भी प्लेयर बदले जा सकते हैं और दूसरे प्लेयर को यानी जो बाहर बैठा प्लेयर जिसे कप्तान के तौर पर अगर आपने नहीं खिलाया है, आपसे गलती हो गई है प्लेइंग 11 जारी करते समय, कंडीशन को नहीं भांप पाए हैं, तो आप अब बाद में भी प्लेयर को बदल सकते हैं। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। आप लोग सोच रहे होंगे यार अब तक तो ऐसा नहीं हो रहा, लेकिन अब ऐसा कौन सा नियम आ गया है जिसके कारण ये ऐसा होने जा रहा है। देखिए, बीसीसीआई ने एक कल टिप्पणी जारी करी है, या हम यूं कहें प्रेस रिलीज जारी करी है, जिसमें कहा गया है कि हम इम्पैक्ट प्लेयर से संबंधित एक नियम ला रहे हैं। सबसे पहले आप जानना चाह रहे होंगे कि यार ये इम्पैक्ट प्लेयर क्या है। देखिए, टी20 मुकाबला या कोई भी मुकाबला हो, जब टॉस होते समय तो दोनों कप्तान अपनी प्लेइंग 11 बताते हैं, सिंपल सी बात है। और प्लेइंग 11 के बताने के साथ साथ नाम भी बताते हैं कि आज हम किन्हें खिला रहे हैं। लेकिन 11 बताते समय अब पहले क्या होता था, अब क्या होता है, जो कल नियम आने से पहले क्या था टी20 में ये नियम है कि आप 11 जारी करते समय 12वें प्लेयर का नाम बताते हैं। जो किसी प्लेयर के वजह से आप इंडिया फील्डिंग कर रही है और इंडिया के 11 प्लेयर फील्डिंग कर रहे हैं जो प्लेइंग 11 में है। मान लीजिए किसी प्लेयर को कोई हल्का कंसर्न है या बाथरूम की वजह से बाहर जाना होता है, तो टॉस के समय यानी जब 11 बताई जाती है उस समय एक 12वें प्लेयर का नाम बताया जाता है कि यानी जो प्लेइंग 11 आपने जारी करी है उनमें किसी प्लेयर को अगर बाहर जाना पड़े तो वो 12वां प्लेयर आके उसकी जगह फील्डिंग कर सके। ये अब तक टी20 में है, लेकिन टी20 में ये नियम जो बीसीसीआई ला रही है, जो 11 अक्टूबर से शायद मुश्ताक अली टूर्नामेंट जो हो रहा है, यानी अगले महीने 11 अक्टूबर से जो शुरू हो रहा है मुश्ताक अली टूर्नामेंट, उसमें बीसीसीआई ये नियम लागू कर रही है। नियम ये है कि बीच टी20 मुकाबले में आप प्लेयर को आप बदल सकते हैं, प्लेयर की जगह दूसरा प्लेयर ला सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि उस प्लेयर को आप 14वें ओवर से पहले लाएंगे। कंडीशन ये है। और इस तरह का रूल आपको पता है बीवीएल यानी बिग बास लीग में लागू है। नियम वहाँ क्या है, नियम ये है कि प्लेइंग 11 जारी करते समय आपको 11 प्लेयरों के नाम बताने पड़ते हैं और 2 एक्स्ट्रा प्लेयर यानी 12वें और 13वें प्लेयर का नाम बताना होता है, जिसमें एक बैट्समैन होता है और एक गेंदबाज का नाम होता है। और कंडीशन ये है बीबीएल में कि उस प्लेयर को आप अगर रिप्लेसमेंट करना चाहते हैं तो 10वें ओवर से पहले यानी 9वें ओवर तक करना होगा। और कंडीशन ये है कि अगर आप बैट्समैन को रिप्लेसमेंट करना चाहते हैं तो फिर जिसकी जगह चाहते हैं, मान लीजिए अब मैक्सवेल बैटिंग कर रहे हैं और मान लीजिए कप्तान कोई है, तो कप्तान के तौर पर अगर उसको लगता है कि मैक्सवेल को आज हम बाहर भेजेंगे और किसी दूसरे बैट्समैन को अंदर लाएंगे, तो कंडीशन ये होगी कि मैक्सवेल ने बैटिंग ना करी हुई है, जो बीबीएल में अभी नहीं हुआ। और गेंदबाजी का बीबीएल में नियम ये है कि उस गेंदबाज, मान लीजिए अब कप्तानी मैक्सवेल कर रहे हैं और उन्हें लगता है कि एडम जंपा की इकोनॉमी आज बेटर नहीं है, उनका दिन नहीं है, तो कंडीशन ये होगी कि एडम जंपा ने 1 ओवर से ज़्यादा ना फेंका हो तो उसकी जगह आप दूसरा प्लेयर ले सकते हैं। ये गेंदबाजी ऑप्शन है। लेकिन बीसीसीआई जो नियम लाई है और जो इम्पैक्ट प्लेयर का नियम है, इम्पैक्ट प्लेयर कहा जाएगा जो टी20 के बीच टूर्नामेंट में आप प्लेयर को बदलेंगे। आप सोच लेंगे यार इम्पैक्ट प्लेयर क्या होता है। देखिए, दोनों कप्तान जब टी20 में या किसी भी फॉर्मेट में अपनी टॉस के बाद 11 बताते हैं, 11 के बाद उन 11 प्लेयरों के नाम बताते हैं और 11 के नाम बताने के बाद अब 4 प्लेयरों के आपको नाम और बताने होंगे। बिल्कुल जी हाँ, उन्हीं को कहा जाएगा इम्पैक्ट प्लेयर। अब इन इम्पैक्ट प्लेयरों को टीमें कैसे बदल सकती हैं, बीच मैच में इनका यूज कैसे कर सकती हैं। मान लीजिए इंडिया जैसे मुकाबला है परसों, इंडिया का मान लीजिए आप इंडिया का परसों मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के साथ मोहाली में पहला टी20 मुकाबला है और इंडिया ने सामने 185 रन का टारगेट रखा है पहली बैटिंग करते हुए ऑस्ट्रेलिया की। अब ऑस्ट्रेलिया चेज कर रही है और कंडीशन ये है कि भुवनेश्वर कुमार ने रोहित शर्मा से गेंद फेंकवाई और शुरुआत में उन्हें वो लेंथ और खासकर गेंद उनकी उस हिसाब से स्विंग नहीं हुई। और सामने मान लीजिए अगर आप देखें तो फिर एरॉन फिंच बैटिंग कर रहे हैं, उनके पहले ही ओवर में मान लीजिए उन्होंने 15 रन बना दिए, फिर वो तीसरा ओवर लेके आए, वहाँ भी उन्होंने 15 रन दिए। तो ऐसे में रोहित शर्मा क्या करेंगे, कंडीशन को भापेंगे। उन्हें लगता है कि शायद आज भुवनेश्वर कुमार का दिन नहीं है, तो भुवनेश्वर कुमार से हम ओवर ना डलाएं, अगर हमारे पास छठा बॉलिंग ऑप्शन है तो हम उसकी तरफ जा सकते हैं। लेकिन अगर छठा बॉलिंग ऑप्शन ना भी आपके पास है तो जो इम्पैक्ट प्लेयर का रूल है उसमें ये कहा गया है कि अगर आप किसी गेंदबाज को चेंज करना चाहते हैं, उसने मान लीजिए अपने कोटे के 4 ओवर डाल लिए हैं, फिर भी आप उसे बाहर कर सकते हैं। कंडीशन ये है कि पूरे मैच के दौरान वो दोबारा फील्ड पर नहीं आएगा।
ना तो वो फील्डिंग करने के लिए है, गेंदबाजी के अगर 4 ओवर कोटे के पूरे कर चुका है तो फिर तो वैसे भी नहीं आएगा। और आप मान लीजिए भुवनेश्वर कुमार ने 2 ओवर डाले हैं और उसके बाद आपको लगता है कि चलिए हम इनको बाहर भेज देते हैं और हम मान लीजिए चलिए हमारे पास दीपक चहर हैं तो दीपक चहर को अंदर हम डाल लेते हैं। कंडीशन ये है, अब आप लोग सोच रहे हो कि यार भुवनेश्वर के 2 ओवर हो चुके हैं, आप भुवनेश्वर 2 ही डाल सकते हैं, ऐसा नहीं है। इस नियम में ये कहा गया है कि अगर आप कोई गेंदबाज मान लीजिए भुवनेश्वर 4 ओवर ही डाल गए होते और 4 ओवर के बाद भुवनेश्वर को आप बाहर भेज देते और दीपक चहर को अंदर डाल सकते थे, कंडीशन ये भी है। और कंडीशन ये है कि अगर भुवनेश्वर से रोहित शर्मा ने 2 ही ओवर डलाए उसके बाद उन्हें अगर बाहर भेज दिया है तो फिर वो दोबारा तो नहीं आ पाएंगे, उनके 2 ओवर वो पड़ गए, उसके बाद दीपक चहर फिर यानी अपने कोटे के 4 ओवर डाल सकते हैं। गेंदबाजी का नियम ये है। और बल्लेबाजी का नियम ये, अगर आप किसी बैट्समैन को रिप्लेसमेंट करना चाहते हैं तो फिर ये कर सकते हैं। और कंडीशन दोनों है, गेंदबाजी हो या बल्लेबाजी, कंडीशन दोनों की ये है कि आप 14वें ओवर से पहले ही चेंज करें, यानी गेंदबाजी को चेंज करें या फिर आप अपने प्रॉपर बैट्समैन को चेंज करें या किसी ऑलराउंडर को चेंज करें। तो बैटिंग की कंडीशन ये है, मान लीजिए परसों यानी मान लीजिए अगला T20 मुकाबला है जो 23 तारीख को नागपुर में खोला जाएगा, इंडिया की पहले बैटिंग आ जाती है और बैटिंग में इंडिया के 3-4 विकेट शुरुआत में गिर जाते हैं और इंडिया को लगता है यार यहाँ से हम 20 ओवर नहीं खेल सकते हैं और इंडिया को लगता है कि हमारे पास 6 से 7 बॉलिंग ऑप्शन हैं तो हम उनसे काम चला लेंगे। तो एक बॉलिंग ऑप्शन को आप कम करके यानी किसी एक गेंदबाज को आप बाहर भेजिए और एक बैट्समैन को अंदर भी डाल सकते हैं, ये पूरी पोजीशन हो सकती है। जैसे मान लीजिए आप विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर ऋषभ पंत हो या दिनेश कार्तिक, मान लीजिए आपने पहले ऋषभ पंत को खिला लिया नागपुर T20 मुकाबले में और उनकी बैटिंग नहीं आई है और एंड ऑफ दैट आपको लगता है चलिए उनकी बैटिंग आ गई है और वो बैटिंग कर रहे हैं और आपको लगता है कि हम चाह रहे हैं कि हमारे पास एक एक्स्ट्रा बैट्समैन होता, तो उन कंडीशन में आप एक गेंदबाज को बाहर करके, मान लीजिए किसी गेंदबाज को आप बाहर कर दें 14वें ओवर से पहले और एक मान लीजिए जैसे कि दिनेश कार्तिक नहीं खेले हैं तो दिनेश कार्तिक को रोहित शर्मा अंदर ला सकते हैं, वो भी 14वें ओवर से पहले। और कंडीशन ये भी है बैट्समैन की, जैसे मान लीजिए अब आपके टॉप ऑर्डर में ओवरऑल देखें, मान लीजिए जब इंडिया के खिलाफ आप रोहित शर्मा हो सकता है टॉस हारने के बाद ऑस्ट्रेलिया के कप्तान एरन फिंच कहें चलिए इंडिया वाली आई बैटिंग करिए और इंडिया की बैटिंग आ गई और मान लीजिए इंडिया के 2-3 विकेट गिर गए, उसके बाद जो भी बैटिंग करने के लिए आया और उस गति से वो अगर रन नहीं बना रहा है तो फिर भी कप्तान रिस्क ले सकता है। रिस्क कैसे ले सकता है कि यानी जो पार्टनरशिप आप बिल्ड करके आ रहे हैं और वहाँ रन नहीं बन रहे हैं, जो बल्लेबाज बैटिंग कर रहे हैं वो उस अग्रेशन के साथ अगर बैटिंग नहीं कर पा रहे हैं तो आप सोच रहे होंगे कि यार हम क्यों ना या इम्पैक्ट प्लेयर का नियम लागू करें और किसी बाहर वाले प्लेयर को हम अंदर क्यों ना ले आए। तो ऐसे में कंडीशन ये है कि जो आपकी बैटिंग अभी क्रिज पर है उन बैटिंग को आप बाहर नहीं कर सकते हैं। कब कर सकते हैं, या तो विकेट गिरे या तो फिर इनिंग ब्रेक हो, जैसे मान लीजिए 10 में या 9वें ओवर के बाद ड्रिंक्स होती है तो उस समय आप मान लीजिए ऋषभ पंत अच्छी बैटिंग नहीं कर रहे हैं तो ऋषभ पंत को आप बाहर भेजिए और दिनेश कार्तिक को अगर आपने प्लेइंग लेवल में नहीं खिलाया 14वें ओवर से पहले की कंडीशन है तो आप दिनेश कार्तिक को अंदर कर सकते हैं और ड्रिंक के बाद ऋषभ पंत को बाहर भेज सकते हैं। तो ये नियम है। आप बहुत लोग सोच रहे होंगे क्या ये नियम सही है या नहीं सही है। देखिए ये ऑन डे निर्भर करेगा कि नियम सही है गलत है। मान लीजिए अब इंडिया किसी मुकाबले में, इंडिया या किसी अदर कंट्री का मुकाबला चल रहा है और इंडिया मान लीजिए किसी टारगेट को डिफेंड कर रही है और इंडिया के 5 मान लीजिए 6 बॉलिंग ऑप्शन है या 5 बॉलिंग ऑप्शन है, तो ऐसे में क्या कर सकती है टीम, इंडिया के 5 मान लीजिए 5 बॉलिंग ऑप्शन है और इंडिया के 5 अगर बॉलिंग ऑप्शन है तो मान लीजिए अपने कोटे के सभी गेंदबाज अपनी गेंदबाजी पूरी करेंगे। तो ऐसे मान लीजिए चलिए मान लीजिए हार्दिक पांड्या का दिन नहीं है, उनकी अगर पिटाई हो रही है तो आप उनसे क्या करिए, उनसे 4 ओवर डलाइए और शुरुआत में यानी अगर आप देखें हो सकता है आप उनसे 2 पावर प्ले में डला लें, उसके बाद पावर प्ले के बाद उनसे 2 ओवर डला लें, यानी 10-11 में 13वें ओवर तक यानी 12वें ओवर तक अगर उनके आप 4 ओवर डला लेते हैं तो आपको लगता है कि चलिए हम उनको उनके 4 ओवर के कोटा पूरा कराकर उनको बाहर भेज देंगे और दीपक जो चहर मान लीजिए जो भी प्लेयर इंडिया के प्लेयर में जो नहीं खेल रहा है इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर बैठा है जिसका रोहित शर्मा ने दिया है नाम, और नाम हाँ ये भी है जो मैंने शुरुआत में आपको नहीं बताया, नियम ये भी है जो इम्पैक्ट प्लेयर के 4 नाम होंगे वो आपको थर्ड एम्पायर और थर्ड एम्पायर के साथ साथ फोर्थ एम्पायर और फील्ड एम्पायर को बताने पड़ेंगे तभी ये नियम लागू होंगे। तो कंडीशन वहां पे होगी कि हार्दिक पांड्या को आप 4 ओवर डला लें, वो भी आप 13वें ओवर से पहले, और उनको आप बाहर भेज दें और किसी प्रॉपर गेंदबाज को आप अंदर डाल लें और कंडीशन वहां पे ये होगी जो अंदर आएगा वो अपने कोटे के भी 4 ओवर डालेगा। तो ये कंडीशन है और मान लीजिए तो इंडिया के पास यहाँ एडवांटेज हो जाएगा क्योंकि आप देखें प्रॉपर गेंदबाज को जब लाएंगे
तो फिर सामने वाली टीम को दिक्कत होगी। तो ऐसे में ये नियम मान लीजिए टीम गेंदबाजी कर रही है उसके लिए तो अच्छा है, और जो बैटिंग कर रही है उसके लिए उस समय अच्छा नहीं होगा। तो ऑन कंडीशन ऑन डे निर्भर करेगा। और मान लीजिए बैटिंग है, बैटिंग में भी हो सकता है ये नियम उतना इफेक्टिबल साबित ना हो जितना ये गेंदबाजी में, क्योंकि गेंदबाजी नियम ये कहती है कि किसी गेंदबाज को आप 4 ओवर के कोटे से आप डला लीजिए उसके 4 ओवर के कोटे, और उसके बाद उसे बाहर भेजिए। बाहर भेजने के बाद किसी दूसरे गेंदबाज को आप लाइए, उससे भी 4 ओवर डला सकते हैं। तो गेंदबाजों के लिए मुझे लगता है यानी जो टीम बैटिंग कर रही है उसके लिए ये सामने वाली टीम यूज कर सकती है। मान लीजिए अब इंडिया की पहले बैटिंग आ गई तो सामने वाली टीम ऑस्ट्रेलिया भी ऐसा कर सकती है। तो एंड ऑफ डेट अगर देखें फिर ऑस्ट्रेलिया की, लेकिन बात वही है कि ऑस्ट्रेलिया जब बैटिंग करेगी तब क्या फिर इम्पैक्ट प्लेयर का यूज करेगी। तो मेरा मानना है जो टीम डिफेंड करेगी यानी जो पहले टारगेट सेट करके देगी और दोबारा यानी दूसरे इनिंग में गेंदबाजी करेगी। और हाँ ये भी है कि पूरे मैच में आप एक पारी में मान लीजिए आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप बैटिंग कर रहे हैं तब बैट्समैन को रिप्लेसमेंट कर लें और गेंदबाजी करें तब ऐसा कुछ नहीं। पूरे मैच में आप एक ही इम्पैक्ट प्लेयर का यूज कर सकते हैं। तो ये नियम है।